कि जो इस एज में 21, 22, 24, 25 साल की एज में जो लीडर आगे निकल रहा हो, एक लीडर आगे निकलने लगा, इन्होंने उसको दबा दिया। रोहिला पूरी कोशिश की उसको दबाया कैसे जाए, पर रोहिला साहब की भी ठीक है, कदावर नेता है और सूफी संत आदमी है, उस फैमिली से है, उनकी भी खाली कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स है, वो खाली कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स। जब आपने सियासत करनी है ना, तो मुझे ये नहीं देखना कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है। कोई लड़ाई नहीं है हिंदू मुस्लिम की, लड़ाई इनकी लगवाई हुई है कुर्सी के लिए। मुझे बताओ, जितना प्यार आप लोग मुझे देते हो हैं, तो मुझे लगता है उमर को कम देते हो। तो ये यकीनन बात है, ये लड़ाई इनकी लगवाई हुई है। तो जब तक हम ये गैप है ना, जो ये इसका काम बन के, पुल बन के हम लोग ने ना काम करेंगे कि जम्मू और कश्मीर एक है और हम लोगों के बिना एक दूसरे का गुजारा नहीं है, तब तक ये लोग अपनी सियासत ऐसे ही चलाएंगे। देखो 70, 75 साल के बुजुर्ग हैं, 80 साल के, उम्र दराज करे हुए। उनको अनंतनाग में कांग्रेस के एक एमएलए हैं, सैयद क्या नाम है उनका, जो प्रेसिडेंट भी रहे कांग्रेस के, गुलाम मीर। नहीं मीर साहब तो चलो अभी नहीं है, फुर्तीले हैं, वो चलते हैं। नहीं, वो सैयद साहब है, पीरजादा सैयद साहब। जिस टाइम वो फॉर्म भरने आए थे, मैं भी वहीं था, हमारा कैंडिडेट, तब पीरजादा साहब से चला नहीं जा रहा था, इलेक्शन लड़नी। पर ये ऐसे लोगों को चाहिए कि आप खुद मौका दे दो कि भाई मेरी सेहत हो नहीं करती, किसी यंग लड़के को अपनी पार्टी से दो। हम नहीं कह रहे कहीं और से, अपनी पार्टी से किसी यूथ को आगे लाओ ना, ऐसे आदमी को लाओ। आपने डंडा पकड़ के भी आप ही ने इलेक्शन लड़ना है, जब आप जवानी में थे तब भी आपने लड़ना है, जब डंडा पकड़ने पे आ गए तब भी आपने, आप खाट पे आ गए तब भी आप ही ने लड़ना है। तो ये कब तक चलेगा? तो कश्मीर की ये बदकिस्मती है कि इन लोगों ने, इन परिवारों ने अगली लीडरशिप तैयार नहीं की, क्योंकि उनको डर है कि अगर अगली लीडरशिप जागी, यंग लीडरशिप जाग गई, तो जो हमारा मंसूबा था वो फेल हो जाएगा। तो इसलिए हम ही लोगों को सोचना पड़ेगा। आपको आपके बीच में से लोग तैयार करना पड़ेगा, ठीक है ना। आप मुझे बताओ, आप जिनके पीछे घूम रहे हो उनको क्यों तैयार करो, उमर को क्यों नहीं तैयार करते? इंशाल्लाह करेंगे। इसको तैयार करो, इसको तैयार करो, इसको भगाओ, ठीक है ना। देखो, भागना इसका काम है, काम करवाने के लिए भागना हमारा काम है, आगे ऊपर वाले की मर्जी है, ठीक है ना। और कल से मैंने बोला ये नहीं कि उमर हमारा भाई है इसलिए, कल को ये भी इलेक्शन लड़ता है, इससे उठना मान लो 100 आदमी इससे साइन करवा के लो कि भाई गांव नहीं छोड़ेगा तुम, हर आदमी से लो, तब जाके है। लोग आपके बीच में जो रहेगा उसको डर होगा ना, मैं गांव में रह रहा हूँ, मुझे इन लोगों को जवाब देना है। उसको रहना ही नहीं आपके बीच में, तो उसको क्या मतलब है? वो एमएलए बना, जहाँ डीडीसी बना, उसको मतलब है अब मैंने जाके बड़े शहर में रहना, अपने बच्चों को पढ़ाना, अपने बच्चों का इतना लाइफ सेट करनी है, बस हो गया काम मेरा, इतना ही था। तो उसके लिए मैं उसको बोलता हूँ, जो ये सोच लेके चल रहा है, मतलब वो व्यापार करे, वो नौकरी करे, वो वही काम करे, फिर वो सियासत में ना। सियासत में अगर आना है तो आप लोगों के काम के लिए निकले हो, तो फिर लोगों का काम करो। तो रही आपके पुल की बात, तो यकीनन एक रिकमेंडेशन बना के, ठीक है इकबाल साहब, आप एक रिकमेंडेशन बनाओ, डिप्कॉम साहब को देते हैं, इधर डीसी को भी देते हैं और कंसर्न मंत्री को भी देते हैं। अगर उन्होंने किया, नहीं किया तो हम इसके लिए स्टेप उठाएंगे, ठीक है। और बाकी आप लोग बता दो, जो आप लोगों का और कुछ है उस पर ऊपर बात करते हैं। तो सर पे चढ़ा के रखते, हम ही लोगों ने बनाया, फिर हमने ही सर चढ़ाया। उल्टा हम लोग उनसे ज्यादा पावरफुल है, भाई बनाया तो हमने ना, तो हम उनसे कॉलर पकड़ के पूछ नहीं सकते। अब आप कह रहे हो कि हमारा पुल नहीं बना, तो ये गलती मैं कह रहा हूं उनसे ज्यादा तो आपकी है। जब दूसरी बार जो बना था उसको दूसरी बार पकड़ लेना था, उसको बोलना था भाई बता, तो पहली बार आया था हमारा पुल क्यों नहीं बना, अब किस मुंह से आया? कोई ना कोई तो जवाब देता ना। एक तो पहले आप इससे पूछो, दूसरा जो भी यहाँ का कोई मुद्दा है वो हमें बताओ,
हम कोशिश करेंगे। देखो हम लोग हुकूमत में नहीं हैं, हम लोग सरकार में नहीं हैं, ठीक है, हम लोग अपोजिशन में नहीं हैं, हम लोग नई पार्टी हैं, हम लोग एक रेवोल्यूशन लेके चले हैं, हम लोग एक सोच लेके चले हैं कि हम लोग कुछ करने निकले। देखिए मैं जम्मू से आया हूँ, मेरा इस गांव में कोई लेना देना नहीं है सिवाय एक उम्र के। इस उम्र के अलावा मेरा कोई नहीं है ना, उम्र ही लेके आया हमें यहाँ। तो हम आप लोगों के लिए आए हैं। पहली बार भी जब मैं आया था तो आप ही के लिए आया, अब भी आया हूँ तो आपके लिए आया हूँ। तो हम चाहते हैं कि हम कुछ करने निकलें, हम कुछ कर सोच के साथ निकले हैं कि हम कुछ ऐसा कर जाएं कि कल को हमारे जाने के बाद हमें याद किया जाए, ठीक है ना। हम वो सोच लेके निकले हैं। अगर पैसा कमाना है ना किसी ने, तो मैं उसको सीधा बोलता हूँ तो व्यापार कर, फिर बिजनेस करो, ठीक है। ऊपर वाले की दया से हम काम काज ठीक करते हैं, सारे बिजनेस ठीक है। ऊपर वाले उल्टा वहां से पैसा निकाल निकाल के तो सियासत पे लगाते हैं, ठीक है। तो रीज़न ये है कि आप लोगों को जागना पड़ेगा, आप लोगों को उठना पड़ेगा। जब तक हम ये सोच नहीं बनाएंगे तब तक ये सियासतदान हमें अपने पीछे घुमाते रहेंगे। और ये पुराने से सबसे बड़ी बात किस्मती क्या है कश्मीर की, मैं ये बता दूं, कश्मीर की जम्मू में फिर नई लीडरशिप पैदा हुई, जम्मू में नए लीडर्स आगे बने, आने वाली लीडरशिप तैयार है वहाँ पे, ठीक है। जो पुराने लीडर्स हैं अगर वो जाएंगे तो कल को जो नई लीडरशिप बनेगी, जो लोग काम करने के लिए आएंगे वो तैयार हैं, जम्मू में हैं जो लोग वाकई काम करना चाहते हैं। वो हम नहीं कहते कि हम ही हैं, कुछ अलग पार्टीज में भी हैं। मैं बोलूँगी मेरी पार्टी में सारे लोग अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस में भी हैं, एनसी में भी हैं, बीजेपी में भी हैं, पीडीपी में भी होंगे जो जम्मू में कुछ होंगे, अपनी पार्टी में भी होंगे, सारी पार्टियों में, सबका नाम तो नहीं ले सकता। उनमें कुछ लोग ऐसे हैं यंग जनरेशन के जो पुराने थे ना, उनके मुंह को खून लगा था। उन्होंने पूरी जिंदगी क्या किया, जम्मू और कश्मीर को लड़ाया। एक तो सबसे पहले आपके फारूक साहब, चलो कदावर नेता हैं, उनके खिलाफ कुछ भी बोलने से पहले हमें 4 बार, क्योंकि जितनी हमारी उम्र है उतना उनका सियासी एक्सपीरियंस है। पर एक बात है, इतना तो आप भी जानते हो कि फारूक साहब ने पूरी जिंदगी क्या किया। कश्मीर में बयान देना कि जम्मू वाले डंगर हैं, डोगरे डंगर हैं, ठीक है। जम्मू जाना तो जम्मू पर जाके बोलना कश्मीरी पागल है, ये बंदूक उठाया पागल है ये। दिल्ली जाना तो दिल्ली जाके बोलना ये दोनों ही पागल हैं, साले दोनों ही पागल हैं। आप मुझे बताओ मुझे क्या दोगे, तो जो दोगे तो वो वहीं से जहाज पकड़ के कहते थे अब मैं लंदन जा रहा हूँ। तो ये पुराने सियासतदान जो थे ना, क्योंकि उस समय ये नहीं था। आज तो आप जहाँ बयान दो, अभी देखो, अभी मैं जो बोल रहा हूँ जो जम्मू वाला भी देख रहा है, दिल्ली वाला भी देख रहा है, बॉम्बे वाला भी देख रहा है। तो हम जैसे ही हैं, अब आप गलत बयान दो तो 2 मिनट में पकड़े जाते हो। तो इसलिए वो लीडरशिप धीरे धीरे तैयार है। तो कश्मीर में कोई एक नाम बता दो आप मुझे, जो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। भाई सिलेंडर तुमने वादा किया, वो तो तुम्हारे पास है, तुम्हारा मंत्री, तुम्हारा मंत्रालय, वो करो। बिजली तुम्हारे पास, जब तुम लोगों ने इलेक्शन लड़ा तब तुमने बोला कि हम AAY को देंगे, तब तुमने बोला कि 200 यूनिट सबको देंगे। अब तुम ले आए उसमें कोई कार्ड, कोई गरीबी नीचे रेखा के नीचे। जब इलेक्शन लड़ने आते हो तब बोला करो ना ये बातें। तो ये खाली हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने का तरीका है और कुछ नहीं है। जब तक हम लोग जागेंगे नहीं ना, तब तक हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि हमने इनसे काम कर। देखो MLA जो है ना हमारा बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मैं बड़ी बार बोलता हूँ ये बात, आप अभी आप चले जाओ अपने MLA का, हाँ, जुम्मे के दिन जाओगे तो वो बोलेंगे हम वो साहब नमाज पढ़ रहे हैं। साहब ने चाहे हो सकता कभी जिंदगी में नमाज ना पढ़ी हो, हाँ, उसको वुजू करने नहीं आता होगा, ये हाल होगा, तो साहब नमाज पढ़ रहे हैं। तो जो हमारा हिंदू का होगा वो उसको बोलेंगे साहब कहाँ है, साहब पूजा कर रहे हैं। तो अंदर घंटी है क्या पता नौकर मार रहा होगा, तो वो घर साहब ने कभी मंदिर में माथा नहीं टेका होगा। साहब सो रहे हैं, साहब आराम फरमा रहे हैं। तो जब वोट मांगना हो तो तब रात को 12 बजे भी दरवाजा आपका खटखटाएंगे। पर हम लोगों की गलती क्या है कि जब वो रात को 12 बजे दरवाजा हमारा खटखटाते हैं तो फिर हम उनका वेलकम करते हैं बड़े उससे, फिर हम उसको घर में बैठाते हैं, क्योंकि हम लोग अपने पर्सनल रिलेशन पे आ जाते हैं कि हमारी इतना इसके साथ मुलाकात हो, हमारे पर्सनल रिलेशन अच्छे बन जाए। पर हम ये नहीं सोचते कि इसने काम तो ना हमारा ऐसे करना ना वैसे करना। फिर उससे चाहिए कि हम उस समय ठोक बजा के बात करें। एक तो पक्की बात क्या है कि जो आदमी MLA बनता है
एमएलए तो बड़ी दूर की बात है, जहाँ कोई डीडीसी बनता है, सरपंच बनता है, वो तब उठ के जाके तो श्रीनगर में जाके पहले कोठी बनाता है अपनी। पहला तो सब बोलता हूँ मैं अभी किश्तवाड़ गया था, वहां भी बोला, हर जगह जाऊँ, जो आदमी आपके पास इलेक्शन जीतने आता है उससे बोलो जी एक एफिडेविट ना हमने भी बनवाया है, अल्फनामा हमें दे दो कि अगर आप जीत गए तो आप अपना गांव छोड़ के नहीं जाओगे, यहीं रहोगे। असेंबली अगर आपने अटेंड करनी है आप जाओ श्रीनगर, ठीक है, उसके बाद आप आके गांव में रहोगे, हमें काम आपके साथ गांव में, हम आपसे साथ श्रीनगर मिलने उड़े आएंगे, 200 रुपया 500 रुपया खर्च करके हम आपसे श्रीनगर मिलने नहीं आए, आप हमारे बीच रहो। होता क्या 6 महीने बने हुए होता है इनको अभी, 6 महीने के बाद ये होता है, हो जाता है गांव वाला घर, वो हो जाता है साहब की कोठी, श्रीनगर और जम्मू। तो बस वहाँ आदमी आम आदमी पहुंच ही नहीं पाता, बेचारा 1000 रुपया खर्च करके कौन जाएगा।